मिलिए प्रोफेसर ज्ञान से। एक दिन गलती से इनके हाथ से एक बत्तख का अंडा टूट गया और अंडे के अंदर से निकला एक सोने का अंडा। जब लैब में टेस्ट करवाया गया तो पता चला ये तो 24 कैरेट का असली सोना है। प्रोफेसर साहब तो खुशी से झूम उठे, लेकिन जब उन्होंने ये बात अपनी बीवी चंपा को बताई तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो सुबह ही उस बत्तख को कबाड़ी वाले के भाव में बेच आई थी। अब प्रोफेसर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी पुरानी खटारा गाड़ी उठाई और सीधे पहुंच गए फार्म में। वहां जाकर 30 गुना ज्यादा दाम देकर अपनी बत्तख, अपनी लक्ष्मी को वापस खरीद लिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। फार्म में थी सैकड़ों बत्तखें और सब की सब जुड़वां बहने लग रही थी। अब प्रोफेसर अपनी लक्ष्मी को पहचाने तो कैसे? तभी प्रोफेसर को याद आया कि उनकी बत्तख कुत्ते की आवाज सुनकर अंडा देती है। फिर क्या, पूरा परिवार जमीन पर बैठ गया और कुत्तों की तरह भौंकने लगा, भौं भौं भौं। पर कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला परेशान हो गया, लेकिन बत्तख ने अंडा नहीं दिया। सब हार मान चुके थे। पर तभी उनका बेटा चिंटू जब घर लौटने लगा तो लक्ष्मी खुद उसके पीछे पीछे आ गई। परिवार को अपनी खोई हुई सोने की खान वापस मिल गई थी। उन्होंने फिर से कुत्ते की आवाज निकाली। न लक्ष्मी ने दे दिया एक और सोने का अंडा। अब तो घर में बैठकर हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर 1 घंटे में 6 अंडे तो दिन में इतने, और महीने में अरे हम तो करोड़पति बन गए। अब लक्ष्मी की ऐसी सेवा होने लगी जैसी किसी ने अपनी सास की भी नहीं की होगी। बेटा उसके साथ सोता और पापा रात में खिड़की दरवाजे खुद बंद करते। लेकिन घर की औरतों का खर्चा कहाँ रुकता है। बीवी को जैसे ही बैंक से फोन आया तो उसने चुपके से एक अंडा बेचा, कर्ज चुकाया और नई ड्रेस और टोपी भी खरीद लाई। जब प्रोफेसर ने पूछा अंडा कहाँ गया तो मामला गड़बड़ा गया। धीरे धीरे दोस्तों और पड़ोसियों को भी शक होने लगा और फिर जैसे ही पैसा आया सबने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। अब इनकी अमीरी की खबर सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने जासूस तैनात कर दिए। उधर पड़ोसी शर्मा जी भी ताक में थे। शर्मा जी ने चिंटू को नई साइकिल का लालच दिया और प्लान बना लिया एक अंडा हथियाने का। और हाँ, वो कामयाब भी हो गए। अब शर्मा जी ने भी जाकर सरकार को सब कुछ बता दिया और फिर सरकारी अफसर सीधा घर पर आ धमके। वो लक्ष्मी को जब्त करना चाहते थे। ये सुनते ही चिंटू लक्ष्मी को लेकर खिड़की से कूद गया। शर्मा जी की साइकिल चुराई और भाग निकला। कभी गाड़ी में छुपा, कभी कूड़ेदान में, पर उसने अपनी लक्ष्मी को नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक बिल्डिंग की छत पर फंस गया। वहां से भागने के लिए एक सीढ़ी का सहारा लिया, पर वो सीढ़ी टूट गई। चिंटू और लक्ष्मी हवा में लटक गए। तभी प्रोफेसर साहब ने हीरो की तरह एंट्री मारी और अपने बेटे को बचा लिया। आज प्रोफेसर को समझ आ गया था असली दौलत सोने के अंडे नहीं, उनका बेटा है। अब कहानी पहुंची कोर्ट तक। जज ने कहा सबूत पेश किया जाए। शर्मा जी ने जज के सामने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया और बत्तख ने अंडा दे भी दिया। लेकिन जब जज ने अंडा तोड़ा तो उसमें निकला एकदम नॉर्मल अंडा। केस खत्म। प्रोफेसर साहब बेगुनाह साबित हुए और उन्हें समझ आ गया कि लालच का फल हमेशा मीठा नहीं होता।